एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जाम जिसको मैं नहीं दे पाया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये एग्जाम कब होता है, कहाँ होता है। लेकिन आज ये मेरी पूरी कोशिश है कि भारत के सभी बच्चों को ये एग्जाम के बारे में कम से कम पता होना चाहिए, कम से कम वो फॉर्म भरे, पेपर दें, इसके लेवल को जाने, इसकी प्रिपरेशन करें। उसमें मेरी पूरी कोशिश है और मैं अंत तक आपके साथ हूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। आई होप बहुत सारे बच्चे अब धीरे धीरे ये चीज समझने लगे होंगे कि एनटीएससी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो जो बच्चे नए हैं उन बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन चेक जरूर करिएगा, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वहां से एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन आप जरूर चेक करिएगा। वहां पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी एनटीएससी से रिलेटेड, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन होगी एनटीएससी की क्लासेस से रिगार्डिंग, सारी क्लासेस की रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि जो मैथ है, जो कि वन ऑफ द हैवीएस्ट पोर्शन कहा जा सकता है, पूरे 200 नंबर में से स्टेज 1 के 100 नंबर इसमें से आएगा। उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं, इसी वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, सिलेबस भी देखेंगे कि किस तरह, देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको अटेम्प्ट कराऊंगा। एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा सिलेबस जानेंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि कितना कट ऑफ जाता है और कितना आपको रीजनिंग में स्कोर करना चाहिए, रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करनी चाहिए, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आराम से देखना, सब कुछ बहुत डिटेल में समझ में आएगा। देखो, जो एनटीएससी का स्टेज 1 होता है, बहुत बार मैं बता चुका हूं कि स्टेज 1 में 100 नंबर आपका मैथ आता है, दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और सैट जो होता है वो 100 नंबर का आता है, जिसमें आपका 40 नंबर साइंस का है, जो कि कुणाल सर आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। 40 नंबर एसएसटी का है, जो कि मैं आपको बताऊंगा हर बार हर समय कि किस तरह से इसको कंप्लीट करना है। 20 नंबर मैथ, ये मैं करवाऊंगा आपको क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स। 100 नंबर की रीजनिंग है, रीजनिंग में लगभग 50 नंबर की आपकी वर्बल आएगी और 50 नंबर की नॉन वर्बल आएगी। ये पूरा मैं पढ़ाऊंगा आपको, पूरा क्वेश्चन लगवाऊंगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर दूंगा, सारी चीजें करूंगा यही यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाती है। भैया कट ऑफ देखो हाई जाती है, आपको मेहनत करना होगा इस एग्जाम के लिए, लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आप देखो मेहनत करते हो, बहुत बार बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे सफल नहीं हो इस एग्जाम में, लेकिन उन्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। इन फ्यूचर जब आप आईआईटी या एनआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो ये सारी प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी आप आज से अपनाना शुरू करेंगे, 1 अप्रैल 2 अप्रैल से धीरे धीरे जब आप स्टार्ट करेंगे अपने आप को इस फेज में लाना, तो ये आपको आगे जाने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूं। देखो, एक बार उससे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं कि 2019 का जो 2019 का कट ऑफ गया था, लगभग देखो महाराष्ट्र में जनरल की कट ऑफ 170 नंबर गई थी, ओबीसी की 160, एससी की 144, एसटी की 131। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी हाई कट ऑफ जाती है तो भैया स्कोर कैसे करेंगे। देखो, स्कोर करते हैं, एनटीएससी की स्कॉलर बनना है। एनटीएससी मतलब समझ लो तुम इंडिया की टॉप स्टूडेंट में होगे। ठीक है, 1000-1200 हर स्टेट से स्टूडेंट होते हैं जो कि टॉप स्टूडेंट होते हैं। तो अगर वहां तक तुम्हें पहुंचना है तो मेहनत भी करनी होगी। तो लगभग मैं एक ऑन एन एवरेज मान के चलूं, दिल्ली की बात करूं तो 181 है आपका, जनरल में 152 है आपका, ओबीसी में, एससी में 136 है, एसटी में 128 है। इसी तरह अदर स्टेट की बात करूं, मैं ओवरऑल बात करूं 2019 की, तो लगभग 165 नंबर जनरल का कट ऑफ गया है। 150-155 के पास ओबीसी का माना जा सकता है, 130 से 140 जो है वो एससी का माना जा सकता है, और 130 तक माना जा सकता है एसटी का। तो ऑन एन एवरेज 2019 में ये कट ऑफ गया था। बात करूं 2020 की कट ऑफ की, तो जनरल का ऑन एन एवरेज कट ऑफ गया था 185। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो पर्सन्स होते हैं उनका कट ऑफ लगभग 105 गया था। ईडब्ल्यूएस के जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वाले बच्चे आते हैं उनका कट ऑफ लगभग 86 गया था, 86, काफी कम। ओबीसी का कट ऑफ 174 गया था। इट मींस आपको 200 में से स्टेज 1 में 174 नंबर तक का टारगेट करना है, 170, 180, 190। ठीक है, एससी 157, शेड्यूल ट्राइब 135। बात करूं 2021 की, जो इस साल एग्जाम हुआ, जो बच्चे इस साल अपीयर हुए, उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या थी,
180, 180 आप देख सकते हैं, 175, 155। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 166, 171। तो इसी के अप्रॉक्स इट मींस आपका टारगेट 180 होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया अगर हमारा टारगेट 180 है तो मैट में कितना स्कोर करना होगा। मैट में आपको 95 प्लस स्कोर करना होगा। कोशिश हमारी 100 में से 100 की लाने की कोशिश होगी। आपका भी टारगेट 100 आउट ऑफ 100 मैट में स्कोर करने का होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैट जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। इसमें आपको चीजें रटनी नहीं है, इसमें चीजें आपको बस क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपसे कि भैया सिलेबस क्या होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। देखो, मेंटल एबिलिटी टेस्ट दो पार्ट्स में पढ़ा जाता है, एक तो वर्बल रीजनिंग, एक तो नॉन वर्बल रीजनिंग, प्लस आपका बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में क्या होता है मैं अभी बता दूंगा। वर्बल रीजनिंग क्या होती है, जो ABCD सीरीज या इस तरह के जो डाइस क्यूब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके वर्बल रीजनिंग में आते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है, जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं, जो नहीं होता है फिगर कंप्लीशन या फिर आपका मिरर इमेज या फिर आपका वाटर इमेज, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉन वर्बल रीजनिंग के होते हैं। बेसिक मैथ में आपका प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, या फिर यूनिटरी मेथड आ जाएगा, या फिर SI CI आ जाएगा। ये सारी चीजें आपने कहां पढ़ी है, 6 to 8 पढ़ी है। ठीक है, बेसिक सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें कंसिस्ट करता है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अब बात करेंगे सिलेबस की, तो वर्बल रीजनिंग में टॉपिक जो पढ़ने हैं आपको इस साल क्या पढ़ने हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, अल्फाबेट टेस्ट सीरीज, complex sequences, logical sequences of words, blood relations, direction sense test, inserting the missing character, ranking test, arithmetic reasoning, mathematical operation, sitting arrangement and puzzles, problem based on calendar जो कि आप लोगों को फेवरेट लगेगा, अच्छा लगेगा, problem based on clock, Venn diagram, syllogism, statement and conclusion, डाटा सफिशियंसी। ये इतना टॉपिक है जो कि आपको वर्बल रीजनिंग में, सारे टॉपिक आपके बहुत इजी है। जब आप एक बार इन सारे टॉपिक को एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इस क्वेश्चन को एग्जाम में करने में। ठीक है, अब मैं बात करूं आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग की, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका होता है सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मैट्रिक्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर, स्पॉटिंग द इमीडिएट फिगर, मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, काउंटिंग फिगर, क्यूब एंड डाइस, डॉट सिचुएशन, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर और फॉर्मेशन ऑफ फिगर। आई होप इतना देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल आपका फिगर से रिलेटेड बात होने वाली है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, आप सारी चीजें पढ़ लें लेकिन अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी सारी चीजें बेकार हो जाती है। तो रीजनिंग टोटली डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन की, कितनी तेजी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, कितना अपना IQ लेवल बढ़ाते हो, कितना अपना स्पीड बढ़ाते हो, कितनी अपनी सोचने की क्षमता बढ़ाते हो। एक बार क्वेश्चन देख के आप किस तरह से क्लिक करता है आपको, ये सारी चीजें रीजनिंग आपकी चेक की जाती है। ठीक है, चलो आई होप सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से आपका सिलेबस होने वाला है, किस तरह से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सारी चीजें हम लोग करेंगे। 1 अप्रैल से आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो बच्चे नए हैं अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर करिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने शुरू में ही बताई थी कि रैंकर्स NTSC के जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहीं मिलेगी। मटेरियल से लेके, क्लासेस लेके, DPP से लेके और मेंटरिंग सेशन से लेके सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे जिससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह से पेपर आता है रीजनिंग का, किस तरह से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या थिंकिंग का प्रोसेस होना चाहिए, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है स्टेज 1 में, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो आपके सामने लगभग ये सारे जितने क्वेश्चन मैंने लिए हैं 2020 के पेपर से लिए हैं, तो आपको आइडिया होगा कि पेपर आता कैसा है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपका वर्बल रीजनिंग का है। इन ए सर्टेन लैंग्वेज प्रिंसिपल इज रिटन एज, देखो प्रिंसिपल, पहला काम आप क्या करोगे, प्रिंसिपल को अपने जो रफ कॉपी मिलेगी उसको यहां लिखोगे, PRINCIPAL। ठीक है, प्रिंसिपल इज रिटन एज MBOQSOMVW। प्रिंसिपल को ये लिखा गया है। ठीक है, और इसी तरह टीचर को क्या लिखा गया है भाई, TEACHER। ठीक है, टीचर को क्या लिखा गया है भाई, FDVSZDB। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैपिटल बताओ।
ठीक है। देखो जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग और स्टेटमेंट वाला, जो भी ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसेस होता है क्वेश्चन को अप्रोच करने का। पहले तो मैं आपको याद कराऊंगा कि एबीसीडी में नंबर कौन सा होता है, जैसे A1 होता है, इसी तरह E आपका 5 होता है, J आपका 10 होता है, ठीक है, O आपका 15 होता है, इसी तरह T आपका 20 होता है, Y आपका 25 होता है, Z आपका 26 होता है। इस तरह से मैं आपको सारी चीजें याद करवाऊंगा और बहुत आसानी से आप इसे याद भी कर लेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है इसका। तो यहां पे जब मैं क्वेश्चन को देखूंगा तो मुझे ये चीजें स्ट्राइक करेंगी कि P को जो है वो M लिख रहा है, R को B लिख रहा है, I को O लिख रहा है, N को Q लिख रहा है, C को S लिख रहा है, I को O लिख रहा है, P को M लिख रहा है, A को V लिख रहा है, L को W लिख रहा है। इसी तरह T को ये F लिख रहा है, E को D लिख रहा है, A को V लिख रहा है, C को S लिख रहा है, H को Z लिख रहा है, E को D लिख रहा है और R को B लिख रहा है। इसी तरह अब मैं खोजूंगा कि भैया C को मैं क्या लिखूंगा, तो इसमें से देखूंगा C को इसने क्या लिखा है, S लिखा है, S लिख दो। A को इसने क्या लिखा है, A को इसने V लिखा है, V लिख दो। P को इसने क्या लिखा है, M लिखा है, M लिख दो, ठीक है। इसी तरह I को इसने क्या लिखा है भाई, I को O लिखा है, O लिख दो, ठीक है। T को इसने क्या लिखा है, T खोजो, T यहाँ पे है, F लिखा है, ठीक है। A को इसने क्या लिखा है, A को इसने V लिखा है, L को इसने क्या लिखा है, L को इसने W लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह का अगर ऑप्शन जहां आपको क्वेश्चन में मिलेगा वहीं पे आप क्लिक करेंगे, SBMOFVW, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे और आसान क्वेश्चन होते हैं। जब मैं बहुत सारे टाइप की आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, क्या होता है यहाँ पे कभी कभी L जो होता है, L के बाद M, ऐसे ऐसे रिलेशन मिलता है, या फिर कुछ यहाँ पे +1 होता है, कभी +2 होता है, +1 होता है, +2 होता है, या फिर -1 -2। ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं जब क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ये आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, क्लियर। चलो सेकेंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इन अ सर्टेन लैंग्वेज रोप इज रिटेन एज ऐसे। रोप को इसने क्या लिखा है, ROPE। रोप को इसने क्या लिखा है, %, 5, 7 एंड डॉलर का साइन, ठीक है। डाउट को इसने क्या लिखा है, DOUBT, 3, 5, हैज, 8 एंड स्टार, ठीक है। एंड लाइव इज रिटेन एज @2, 4 एंड डॉलर, ठीक है। ट्रबल इज रिटेन, ट्रबल को क्या लिखा जाएगा, तो देखो जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितने भी लेटर्स दिए गए क्या इसमें दिए गए हैं, तो कहोगे भैया T मिल जा रहा है, हमें T मिल जा रहा है, R मिल जाएगा, R भी मिल जाएगा, O मिल जाएगा, हाँ O भी मिल जाएगा, U मिल जाएगा, हाँ U भी मिल जाएगा, B मिल जाएगा, B भी मिल जाएगा, L मिल जाएगा, L भी मिल जाएगा, E मिल जाएगा, E भी मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, इन्हीं सारी चीजों का यूज करके आपको आंसर निकाल देना है। तो आप देख सकते हैं T को इसने स्टार लिखा है, R को इसने क्या लिखा है भाई, % लिखा है, O को इसने क्या लिखा है भाई, 5 लिखा है। इसी तरह U को क्या लिखा हुआ है भाई, हैशटैग लिखा हुआ है, ठीक है। B को कितना लिखा हुआ है भाई, 8 लिखा हुआ है। L को कितना लिखा हुआ है भाई, @ लिखा हुआ है। E को इसने क्या लिखा हुआ है भाई, $, लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें अब आपको मिल गया है आंसर। आपको इसमें देखना है कि ये कौन सा ऑप्शन है, स्टार, %, 5, #8 $। तो आप देख सकते हैं ये आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन को टिक करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना होता है रीजनिंग क्वेश्चन में, क्योंकि सारे ऑप्शन जो होते हैं ना लगभग सिमिलर होते हैं। यहां पे आप तुक्का से काम नहीं चला पाएंगे, ठीक है, कि हाँ आपको आंसर आ गया, हो सकता है यही वाला कंफर्म हो। आप कभी कभी गलती ये कर देंगे, आपने आंसर सही निकाल के भी ये वाला टिक कर देंगे, ये वाला टिक कर देंगे, तो आपके नंबर यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, फिर भी जो क्वेश्चन हमें सही करने हैं उनको हम क्यों गलत करेंगे, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ते हैं। पहला काम, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। इन द नंबर 5321648, 5321648, how many digit will be as far away from the beginning of the number if digit arranged in ascending order as they are in the number। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा आएगा, मतलब छोटे से बड़े।
इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जब आप बढ़ते हैं ऊपर तो असेंडिंग ऑर्डर और जब आप घटते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ये दिया गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको अरेंज कर दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 और 8। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी डिजिट विल बी एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नंबर इफ द डिजिट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। कितने ऐसे नंबर होंगे जब हम इस नंबर को पलट देंगे ना, पलटेंगे कैसे, एकदम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो वो उतने ही दूरी पर होंगे जितने पहले थे। तो आप देख सकते हैं 3 क्या सेम अपनी जगह पर है, क्या बिगिनिंग से 3 एक आगे है, तो क्या यहां पर एक ही आगे, नहीं 2 पे है। 2 यहां पे 2 आगे है, यहां पे एक ही आगे है। बात करूं 1 की तो 1 भैया बिगिनिंग पे है, यहां पे चौथे पे है। 6 की बात करूं तो ये 5वें पर है, 6 यहां पर 6वें पर है। इसी तरह आपका 8 बात करूं तो 8 आप देख पा रहे हैं कि ये सबसे लास्ट में है और इसमें भी सबसे लास्ट में है। तो एक ही ऐसा नंबर है जो कि 8 है, जो कि अपनी जगह पर है बिगिनिंग से लास्ट में। ठीक है, तो इसमें कितने आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 1। क्लियर? इस तरह से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन इजी होंगे लेकिन आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं कितना आप प्रैक्टिस करके इस क्वेश्चन को यहां एग्जाम में अच्छा करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ रहे हैं आज। इफ डॉलर मीन्स प्लस, अगर डॉलर का मतलब है प्लस, हैशटैग मीन्स माइनस, @ मीन्स मल्टीप्लाई एंड स्टार मीन्स डिवाइडेड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ $16 4 @5 हैशटैग 72 स्टार 8। अब हमें क्या करना है भाई, डॉलर की जगह पे क्या रखेंगे भाई, प्लस रखेंगे। मतलब 16 प्लस 4 @ की जगह क्या रखेंगे भाई, @ की जगह इंटू रखेंगे। इसी तरह 5 हैशटैग की जगह क्या रखेंगे भाई, हैशटैग की जगह माइनस रखेंगे। सिमिलरली 72 अपनी जगह आ जाएगा, स्टार की जगह क्या रखेंगे भाई, स्टार की जगह डिवाइडेड रखेंगे। क्या यहां पे आप डायरेक्टली सीधे तरीके से इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं? नहीं, आपको लगाना होगा यहां पे बॉडमास रूल। ठीक है, बॉडमास रूल लगाना होगा। बॉडमास रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को तोड़िए, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर एडिशन करिए, फिर सब्सट्रैक्शन करिए। ठीक है, तो पहला काम हम लोग करेंगे यहाँ पे डिवाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 9 72, दैट इज 8 9 72। ये हो जाएगा 4 × 5। अभी मैं आपको स्टेप वाइज सिखा रहा हूं, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगोगे ये सारी चीजें आप 1-1 सेकंड, मतलब 3-3 4-4 सेकंड में ऐसे इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, 16 + 20 - 9, इसके बाद प्लस करेंगे, दैट इज 36 - 9, दैट इज क्या आएगा भाई, 9 7 16 27। तो वेयर इज ऑप्शन नंबर 27 हियर, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन सेम हो गया। ये इफ प्लस मींस डिवीजन। अब देखो यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4 + 6 × 9 / 6 - 2 × 5। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आपको इसको नहीं सॉल्व करना है। अब आपको साइन चेंज करना है। प्लस की जगह आपको क्या लिखना है भाई, डिवाइड का साइन। ठीक है, इंटू की जगह आपको कौन सा साइन लिखना है भाई, प्लस का साइन लिखना हुआ है। माइनस की जगह आप मल्टीप्लाई का साइन लिखोगे। ठीक है, इसी तरह आप प्लस की जगह माइनस का साइन लिखोगे। ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ, ये डिवाइड का है, डिवाइड को हम लोगों ने क्या किया भाई, वेयर इज डिवीजन साइन, इंटू को प्लस लिखा, ये देखो थोड़ा सा छुप गया है, ये डॉटेड है। डिवाइड को हम लोगों को माइनस लिखना है। क्लियर? फिगर थोड़ा सा आने में यहाँ दिक्कत हुआ है। डिवाइड को हम लोगों को माइनस लिखना है। ठीक, यहां पे 6 हो जाएगा। माइनस को हम लोगों को क्या लिखना है भाई, माइनस खोजो, माइनस को हम लोगों को मल्टीप्लाई लिखना है, ये 2, और मल्टीप्लाई को हम लोगों को क्या लिखना है, प्लस लिखना है। ठीक है, आई होप इतना हम लोगों को चेंज करना है। ठीक, अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा भाई, 4/6 + 9 - 6 × 2 + 5।
पहला काम होता है डिवीजन, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 प्लस 9 माइनस 6 2 जा 12 प्लस 5। इसके बाद एडिशन कर लीजिए भाई, 9 5 14, 14 में से 12 गया आपका 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 दैट इज 8/3। तो 8/3 ऑप्शन कहाँ है, ये। तो आप देख रहे हैं ये बेसिक मैथ है जो कि क्लास 4th 5th के भी बच्चे कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपके पास टाइम थोड़ा कम होता है, स्पीड आपको मेंटेन करनी होती है, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है, आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। जल्दीबाजी में आप 8/3 की जगह 9/2 लगा करना आ जाए, 4/6 न लगा कर आ जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को टफ भी माना जा सकता है जब ये आपके एग्जाम में होगा, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे, वहां का जो सिचुएशन होता है वो डिफरेंट होता है। अब उस सिचुएशन को फेस करने के लिए आपको यहां पे आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। और प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हैं, उसका आसान तरीका है, सिलेबस पूरा कंप्लीट पढ़िए, साथ ही साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का है और ये क्वेश्चन आपका पेपर फोल्डिंग से है। तो पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन आपको इमेजिनेशन किया जा सकता है। एक मैं एग्जांपल लेके आपको दिखाऊंगा। जैसे ये मेरे पास पेपर है, पेपर को मैंने क्या किया, ऐसे पेपर को मैंने स्टिक कर दिया, ठीक है। पेपर को मैं यहां से ऐसे फोल्ड करूंगा, ठीक है, और पेपर को क्या कह रहा है, ऐसे फोल्ड करो, ठीक। इसके बाद कह रहा है भाई पेपर को ऐसे आधा आधा फोल्ड कर दो, ये ऐसे समझे, ये स्क्वायर है मेरा, थोड़ा रेक्टेंगुलर है। उसके बाद क्या कह रहा है, इस पर जो है वो 3 डॉट बनाएगा। अब ये 3 डॉट कहां कहां आएगा, जब मैं पेपर को खोलूंगा तो ये कहां कहां आएगा। जब आप इमेजिन करो, जब ये यहां पे 1 2 3 डॉट होंगे तो ये 3 डॉट यहीं पे आएगा बस। जब आप पेपर को ऐसे किए, ठीक है, 3 डॉट यहां है तो इसके नीचे भी कट जाएगा। तो उसके बाद जब पेपर को खोलोगे तो 1 2 3 डॉट यहां मिलेंगे और 1 2 3 डॉट यहां मिलेंगे, यहां और यहां डॉट नहीं आएंगे। तो जहां भी क्वेश्चन में आपके ऊपर डॉट दिया गया इस साइड, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पेपर को खोलने पर, क्योंकि ये देखो ऐसे मैंने ऐसे बंद किया, ऐसे खोला तो आपके डॉटेड यहां आएंगे बस, ठीक है। यहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मेरे पे यहां और यहां डॉट नहीं आना चाहिए, यहां और यहां डॉट नहीं आना चाहिए, यहां और यहां डॉट नहीं आना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन सही। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे और इसी तरह से आपकी थिंकिंग बढ़ानी है। आपको क्वेश्चन देख के आपको इमेजिनेशन करना है कि पेपर को जब मैं फोल्ड करूंगा तो पेपर खुलेगा तो कैसा होगा, पेपर को हम क्या कर सकता हूं, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर बेस्ड 5 क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे जहां पर आपको एक फिगर दे दिया रहेगा और इस पर बेस्ड आपको कई सारे सवाल रहेंगे, उसमें आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ये चैप्टर होता है वेन डायग्राम का चैप्टर। वेन डायग्राम को पढ़ाऊंगा मैं अच्छे तरीके से, उससे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। द वेन डायग्राम गिवन बिलो इज अबाउट ए स्मॉल सर्कल इज मराठी, ट्रायंगल इज बिहारी, अच्छा सर्किल इज मराठी, ट्रायंगल इज बिहारी एंड स्क्वायर इज पंजाबी। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिहारी लैंग्वेज बोलते हैं या फिर बिहार के रहने वाले हैं, वो ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर जितने भी लोग होंगे वो बिहारी होंगे, ठीक है, सॉरी। और सर्किल के अंदर जितने भी लोग होंगे वो मराठी होंगे और क्या कह रहा है, स्क्वायर के अंदर जितने भी लोग होंगे वो पंजाबी होंगे। अब देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाता है। सॉरी 68 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये मैंने पेपर की कटिंग ली है ताकि आपको समझा सकूं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बिहारी, यहां पर टोटल नंबर ऑफ बिहारी कितने हैं, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है। बिहारी को इसने बताया है कि ये ट्रायंगल में है, तो ट्रायंगल में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे नंबर आप ऐड कर लीजिए। ये 3 1 4 2 6, तो ऑप्शन नंबर ये एक नंबर आपके हाथ में आ गया। इसी तरह क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पंजाबी, पंजाबी कहां है भाई, पंजाबी आपके स्क्वायर में है, ठीक, ये पंजाबी है। और अब देखिए ये मत डरिएगा कि ये बिहारी में आ गए तो इनको मुझे नहीं लेना है, लेना है। जो आपके स्क्वायर के अंदर आएंगे सब आपके पंजाबी अब होंगे, ठीक है, चाहे वो सर्किल में आए चाहे मत आए, ठीक है। तो जितने भी स्क्वायर के अंदर आएंगे वो सारे पंजाबी होंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 7 1 8 8 3 11 11 5 16 16 6 22 22 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर आपके फिक्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मराठी, तो सर्किल में जितने भी आएंगे सब मराठी होंगे, चाहे वो स्क्वायर में आए चाहे ट्रायंगल में आए। तो 3 6 3 9 9 4 13 13 और 8 21 8 3 11, ऑप्शन नंबर डी यहां रहा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।
हाउ मेनी बिहारी विच आर नॉट पंजाबी। यहां पे आपको सीखना है कि कितने ऐसे बिहारी हैं जो कि पंजाबी नहीं है। ठीक है, अब पंजाबी पहले कौन से हैं, जो स्क्वायर में आएंगे वो पंजाबी होंगे। तो बिहारी ऐसे जो स्क्वायर में ना आ रहे हो, तो ये 1 और 3 जो बिहारी है स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं, तो सिर्फ 2 ही बिहारी ऐसे हैं जो कि पंजाबी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये है तरीका इसको लगाने का। ठीक है, हाउ मेनी पंजाबी विच आर नॉट मराठी, ऐसे कितने पंजाबी हैं जो कि मराठी नहीं है। तो सारे पंजाबी जो सर्किल के बाहर हो और स्क्वायर के अंदर हो, तो ऐसे है 1 7 1 8 8 5 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब 3 6 और 3 और 6 को मैंने क्यों नहीं लिया, 3 और 6 को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये ऐसे पंजाबी थे जो कि मराठी के अंदर भी आ रहे थे, जो कि सर्किल के अंदर आ रहे थे, इसलिए मैंने इनको स्किप किया। बिहारी के लिए हमें कुछ नहीं बोला गया था, इसलिए हम लोगों ने ट्रायंगल वाले पार्ट को लिया हुआ है। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा कि वेन डायग्राम के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये पिछले साल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका डाइस का। डाइस को मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, बट थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूं। डाइस जब भी आप देखते हो, जो आपकी क्या कहते हैं ट्रू डाइस होती है, मतलब एकदम ओरिजिनल डाइस, आइडियल डाइस होती है, उसके अपोजिट वाले फेसेस को जब ऐड करोगे तो वो 7 होते हैं। ठीक है, अगर एक फेस पे 1 है तो उसके जस्ट अपोजिट 6 होगा, एक फेस पे 3 है तो उसके जस्ट पीछे जो होगा वो 4 होगा, इस फेस पे 5 है तो इस फेस पे 2 होगा। यह तो होता है आइडियल डाइस। लेकिन आपको ये पता नहीं होता है एग्जाम में कि आपको आइडियल डाइस दिया गया है कि कौन सा डाइस दिया गया, नॉर्मल डाइस दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका अलग होता है। तो यहां पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए डाइस हैज 4 डिफरेंट पोजीशन, फाइंड द नंबर ऑफ द फेसेस ऑफ 3। तो आपको क्या करना है, ये डाइस को जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं सबसे बढ़िया डिटेल से बताऊंगा। अभी क्या करना है आपको, सिर्फ इनमें से चारों में से कोई भी 2 डाइस उठा लीजिए। सपोज मैं ये 2 डाइस उठा लिया और इन 2 डाइस में से एक ऐसा कॉमन नंबर उठाइए, जैसे सपोज मैंने 5 उठा लिया, तो आपको क्या करना है क्लॉकवाइज 5 6 और 4, 5 6 और 4 ऐसे लिखना है। ठीक है, इसी तरह यहां से क्लॉकवाइज उठाना है 5 6 और 3, 5 6 और 3। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं आपको जो ऑर्डर डिफरेंट मिले वहीं से आप क्लियर कर सकते हैं कि 4 के अपोजिट 3 आएगा, 6 और 6 अगर सेम आ रहा है, 5 और 5 सेम आ रहा है, इससे आपको मतलब नहीं होगा। यहां से मतलब होगा कि 3 के अपोजिट 4 कंफर्म आएगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अभी आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि हो सकता है भैया दूसरे से दूसरा आ जाए, तो चलो हम लोग पहले के साथ चौथे को मैच करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 5 6 एंड 4, इसी तरह 5 1 4। तो यहां पे हमें 3 दिख ही नहीं रहा है, तो यहां से हमारा काम नहीं हो पाएगा। हमें ऐसा ऑप्शन उठाना है जहां से मुझे 3 मिले। तो यही एक ऑप्शन है जहां से मुझे 3 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 3 इसी में है तो इसी ऑप्शन को उठाएंगे और यहां से हम लोग कह सकते हैं यस इट इज अपोजिट टू 4। ओके, तो इस तरह से आपको डाइस वाले क्वेश्चन करने हैं। जब मैं डाइस के चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो क्लियरली सारे तरीके बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, अच्छा एक यहां पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका फिगर से रिलेटेड होता है। कभी कभी आपको क्या पूछता है, नंबर ऑफ ट्राइंगल बता दो, नंबर ऑफ स्क्वायर बता दो, नंबर ऑफ लाइंस बता दो, नंबर ऑफ सर्कल बता दो। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आपके रीजनिंग के पेपर में देखने को मिलते हैं। यहां पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नीडेड टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग फिगर। कितनी मिनिमम लाइन होगी। अब यार देखो, लाइन जो होती है वो पूरी लाइन होती है, ऐसा नहीं कि मैं ये एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, यहां पे बताओ कितनी मिनिमम लाइन है, पहले यहां वाला बताओ। कहोगे भैया ये एक लाइन है, पूरी लाइन लेंगे, ये नहीं कि यहां से यहां तक एक लाइन, यहां से यहां तक एक लाइन, नहीं, ये यहां से यहां तक पूरी लाइन 1 2 3 4 और 5 लाइन की यहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। इसी तरह मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा, एक तो ये लाइन जरूरत पड़ेगी, एक तो ये लाइन पड़ेगी, 2 3 4 लाइन हो गई। और काउंट करते हैं भाई, 5 6 7 और ये 8। ठीक है, हम पूरी लाइन को लेंगे, ये नहीं कि आधा आधा। ठीक है, लाइन कंप्लीट, जितना लंबा मिनिमम लाइन कितनी रिक्वायर्ड होगी इस फिगर को बनाने के लिए। तो भैया हम क्या मिनिमम चाहिए तो मैं क्या छोटा छोटा लूंगा, नहीं, पूरी लाइन। इसी तरह कितना हम लोगों ने जोड़ा था भाई, 1 2 3 4 4 4 8, 1 9, 1 10, 1 11। ठीक है, 1 12, 1 13,
एक 14, एक 15, एक 16। ठीक है, इतनी मिनिमम लाइन हमें रिक्वायर्ड होगी इस फिगर को बनाने में। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं जब फिगर आपको एनालॉजी पढ़ाऊंगा, फिगर के क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे काउंट करते हैं, काउंटिंग फिगर वाले चैप्टर में इस चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिरर इमेज पर। किस पर है भाई? मिरर इमेज। अगर मैं इसके सामने यहां पे मिरर लगा दूं तो ये फिगर कैसा दिखेगा? सपोज ये मेरा एक ट्रायंगल है, इमेजिन करो यहां पे मेरा ये फिगर लगा हुआ है। ठीक है, ये मिरर लगा हुआ है, मिरर में शाइनिंग पोर्शन ये है और ये पॉलिश्ड पोर्शन है। ये किसका साइन होता है भाई? पॉलिश्ड पोर्शन, जहां पे पेंटिंग की रहती है। इस पर फिगर नहीं बनता है। फिगर इसके सामने अगर मैं यहां पे शीशा रख दूं तो ये मेरा शीशा है, इसके पीछे मेरा फिगर बनेगा और मेरा चेहरा ये शीशे के सामने है। तो ये बताओ जब मैं फिगर देखूंगा तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। क्लियर? तो इसी तरह इमेजिन करो यहां पर कि यहां पे फिगर कैसा बनेगा। क्योंकि भैया पहले तो यहां ट्रायंगल बनेगा, ठीक, इसके बाद कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो लाइन जितनी पास होती है उतनी पास इधर भी होगी। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरह से बनेगा। तो ऐसा फिगर कौन सा है भाई? ऐसा फिगर कहोगे भैया ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको इमेजिन करके, एक क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना नहीं होगा, आप इमेजिन कर लोगे कि हाँ ये ऐसे लाइन है, ये ऐसे बनेगा, ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से मिरर इमेज के क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अच्छा, एक नेक्स्ट टॉपिक होता है वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज के एक चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे कि मिरर इमेज और वाटर इमेज को इमेजिन कैसे किया जाता है। तो यहां पे क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो वाटर इमेज आपको पता होना चाहिए कि भाई पानी जो होता है वो नीचे होता है। ठीक है, पानी आपके सामने नहीं खड़ा होता ऐसे परपेंडिकुलर, पानी जमीन पे रहती है। तो अगर मैं मान लो यहां पे क्या बना दूं, एक ऐसे सर्किल बना दूं और यहां पे एक सेगमेंट क्रिएट कर दूं, तो आपका फिगर कैसा होगा? फिगर कुछ ऐसे होगा और जो जिसके पास होगा वो ऐसे होगा। वाटर इमेज इज नॉट डिफरेंट, बस उसमें समझ लो मिरर को नीचे रख दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं यहां पे दिखाऊंगा, यहां पे मैं वाटर इमेज के लिए यहां पे पानी लगा दूं तो इमेज कैसा बनेगा भाई? ये लाइन तो ऐसे ही रहने वाली है। क्लियर? सर्किल ऊपर आने वाला है तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, सर्किल ऊपर आने वाला है। 3 ऑप्शन बचे। अब ये चीज ऐसे रहने वाली है तो एक तो ये गया। अब इन दोनों में भाई ये ऐसे है तो ये अपने ही जगह रहेगा, ये इधर पलट के नहीं आएगा क्योंकि मिरर ऐसे नहीं रखा गया, मिरर ऐसे रखा गया। तो जो जहां है वो सीधे ही रहेगा, सिर्फ ये क्या करेंगे, ऐसे पलटेंगे, लेटरली इन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज तो हमने मिला लिया कि ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये इस तरह से पलटेगा नहीं क्योंकि मिरर ऐसे नहीं रखा गया है, ऐसे रखा गया है। दैट इज वाटर इज ऑल्सो ए मिरर व्हेन इट इज ऐसे सिचुएट हो। ठीक है, ऐसे। तो ये था प्रॉब्लम आपका। इस तरह से भी आपके प्रॉब्लम आते हैं। ये है आपका ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन जो आपके पारिवारिक संबंध होते हैं, इस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किस तरह से आपके नानी पापा आंसू, इस तरह से आपको बना के क्वेश्चन पूछा जाता है। ए एंड बी आर सिस्टर्स, आर एंड एस आर ब्रदर। ए और बी क्या है? बहन है। ये क्या है? सिस्टर है। और क्या कह रहा है? आर एंड एस आर ब्रदर्स, भाई हैं। डॉटर ऑफ ए इज सिस्टर ऑफ आर। ए की जो बेटी है, डॉटर ऑफ ए की जो बेटी है, मान लो कोई एक बेटी ए है इसकी, उसका भाई है जो कि आर है। तो ये बताओ आर और एस भाई है तो ये भी इसका भाई होगा भाई। ए की जो बेटी होगी, मतलब आर एस और ये जो एक्स मैंने लिया है, जो ए की बेटी है, ये सारे ए के बच्चे होंगे। ठीक है, और ए यहां पर एक महिला है क्योंकि ए और बी दोनों बहनें हैं। ए एंड बी आर सिस्टर्स। इसी तरह से क्वेश्चन किया जाता है। ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं। ए की कोई बेटी है, बेटी का जो भाई है आर है, तो एस भी जो है वो इस एक्स का भाई होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है। देन विच रिलेशन इज बिटवीन बी एंड एस। अब हमसे रिलेशन किसके बारे में पूछ रहा है? हमसे रिलेशन बी और एस के बारे में पूछ रहा है। भैया ये तो इन तीनों भाई बहन है, ये इनकी मम्मी है और ये मम्मी की बहन है। तो आप अपनी मम्मी की बहन को क्या बुलाते हो? मौसी बुलाते हो। तो क्या मौसी को मम्मी कहते हैं? नहीं। बहन कहते हैं? नहीं। ग्रैंड मदर कहते हैं? नहीं। तो भैया हटाओ इन लोगों को, आपको अपनी मौसी को आंट कहना होता है। ठीक है, तो यहां मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया
कि मैथ के क्वेश्चन आते कैसे हैं, किस तरह से अटेम्प्ट करने होते हैं। मैथ की डिफिकल्टी लेवल बहुत लो होती है, ठीक है, मैथ की डिफिकल्टी लेवल बहुत लो होती है। आप इसमें आसानी से एक्यूरेसी के साथ 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, सारे चैप्टर पढ़ने हैं, सारे सिलेबस को कवर करना है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा मैथ के रिगार्डिंग। इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात की कि मैथ का पेपर कैसा होने वाला है, उसकी तैयारी कैसे करने वाले हैं हम लोग। तो 1 अप्रैल से आपकी क्लासेस आने लगेंगी आपके यूट्यूब चैनल पर। किस चैनल पर? रैंकर्स क्लास 9 एंड 10 का जो ये हमारा यूट्यूब चैनल है। सबसे पहला काम आपको करना है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, नहीं तो आपको जो जी चीजें मैं देने वाला हूं वो चीजें बहुत मुश्किल से आपको मिलेंगी। रैंकर्स एनटीएससी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात रह गई, मैथ के लिए अगर आप किताब खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। मैंने पहले ही बता दी थी कि जो RS अग्रवाल की रीजनिंग आती है अच्छी किताब है, ये किसी बुक का प्रमोशन नहीं है। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ा हूं तो मैं बता पा रहा हूं आपको कि RS अग्रवाल की रीजनिंग अच्छी होती है। आप लोगों ने RS अग्रवाल की मैथमेटिक्स लगाई होगी क्लास 9, 10th में, 8th में, 6th में, 7th में, तो आपको पता होगा कि RS अग्रवाल के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं। इसलिए रीजनिंग जो है वो मैथ के लिए आप यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन की वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिस पेपर भी दूंगा, क्लासेस भी करवाऊंगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सारी डाटा जो भी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी। आप अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, आपको ये नॉलेज किस तरह से अच्छा लगा, कि आपको समझ में आया कि मैथ का पेपर कैसा होता है। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा जरूर से जरूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत सारे दोस्तों के साथ जुड़िए हमारे साथ। हम लोग NTSC की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम 1 अप्रैल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई भी दिक्कत है आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, डायरेक्टली बहुत वीडियोस में मेरी नंबर है, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। जो भी आपकी हेल्प होगी मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।